नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। गणपति बप्पा का जो उत्सव है, गणेशोत्सव की जो धूम है, मुंबई के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में तो है ही, देश भर में इस बार बहुत अलग अलग तरीके से लोग गणपति बप्पा का आगमन कर रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इन 24 न्यूज़ 3 दिनों का एक नया आयोजन रखा है इस बार कोरोना काल के बाद, और हमारे बीच गणपति बप्पा पधारे हुए हैं। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि गणपति बप्पा यहाँ विराजमान हैं। और गणपति प्रथम पूज्य हैं, भगवान शिव के लाल हैं और बुद्धि के देवता हैं। इनके चूहे के माध्यम से आप अपना संदेश इन तक पहुंचा सकते हैं। और निश्चित रूप से कहा जाता है कि जब सूक्ष्म आंखों से भगवान देखते हैं तो दूर तक इनकी नज़र जाती है, और दूर से भी कोई आवाज़ आती है तो इनके कान इतने बड़े हैं कि सारी आवाज़ इनके कानों तक पहुंचती है, और भक्त की जो भी तकलीफ़ होती है उसमें कमी आती है। भगवान अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो आपके सारे विघ्न खत्म हो जाते हैं। और गणपति बप्पा की पूजा बहुत जोर शोर से की जाती है। 108 नाम कम से कम है इनके, और इनके बारे में कहा जाता है कि विधिवत पूजा की जाए तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि गणपति बप्पा इतने महान हैं कि चावल के 2 दाने हों या दूब के 2 पत्तियां हों, उससे ये खुश हो जाते हैं। तो गणपति बप्पा दिखावा से दूर रहते हैं और भावनाओं को समझते हैं। और जब भावनाओं की बात होती है तो कलात्मकता अपने आप उभर कर आती है। और कलात्मकता से सबसे बड़ी जो चीज़ जुड़ी हुई है, जो सबसे बड़ा तथ्य जुड़ा हुआ है, वो है बॉलीवुड। खासकर अगर हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो गणपति बप्पा को शायद ही किसी ने इग्नोर किया हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसी फिल्में हैं जिसमें गणपति बप्पा के बहुत सुपरहिट गाने आए हैं। और उसी बॉलीवुड से आज हमारे बीच एक बहुत ही खूबसूरत कलाकार बप्पा के दरबार में आज मौजूद हैं। और निश्चित रूप से कलाकार के मन में जो आराध्य देव होते हैं वो गणपति ही होते हैं। कंचन अवस्थी जी हमारे साथ हैं, जिनकी हालिया फिल्म रिलीज हुई थी गन वाली दुल्हनियाँ, जो गन से अपने अंदर की प्रतिभा को नए तरीके से पेश करती है। इसको आप ज़रूर देखिएगा। और कंचन जी जब आती हैं गणपति बप्पा का दर्शन के लिए तो बहुत सारे सवाल हमारे मन में भी है और जवाब उनके मन में भी होगा। लेकिन सबसे पहले हम पूछते हैं कि कोरोना काल के बाद एक लंबा अंतराल बीता है, कैसे देखते हैं इस बार के फेस्टिवल को? मुझे लगता है कि ये जो 2 साल गए वो ईश्वर ना करे कि दोबारा कभी आए, पर हाँ 2 साल के बाद जो ये त्यौहार वापस से आ रहे हैं, शायद हम लोग बहुत ज़्यादा पहले से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और सारे फेस्टिवल्स को लेके जिसमें हमारा ये जो गणपति का त्यौहार होता है तो ख़ास तौर से महाराष्ट्र में जिस तरह से मनाया जाता है, तो मतलब कल से जब से ये शुरू हुआ है तो हम लोग बस यही सोच रहे हैं कि अभी कहाँ दर्शन के लिए जाना है, अभी कहाँ जाना है। तो लाइक बस बाबा की ब्लेसिंग बनी रहे, और क्या। हमने सुना कि जब गणपति बप्पा आते हैं तो आप सारा काम छोड़ देती हैं और सिर्फ दर्शन का लाभ लेती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अगर बहुत ज़रूरी नहीं हुआ, जैसे या तो मैं शूट पे हूँ तो बाहर हूँ या मुंबई में कर रही हूँ, अगर बहुत ज़रूरी नहीं हुआ तो मैं छोड़ देती हूँ। तो मुझे लगता है कि जो भी फर्स्ट और सेकेंड डे है उसमें मुझे हर जगह दर्शन करने जाना है, और ईश्वर की कृपा से बप्पा के आशीर्वाद से वो पूरा हो जाता है। कंचन जी का जो सबसे बड़ा परिचय है वो तो है अभिनेत्री के तौर पर, इनका काम हम देखते ही रहते हैं, लेकिन संगीत से भी इनका गहरा नाता है। खाने पीने का भी बहुत शौक है। लेकिन आज हम बप्पा के दरबार में चाहेंगे कि अपनी तरफ से जो भी बप्पा के लिए गा सके, गुनगुना सके तो बहुत मज़ा आएगा। मैं बताऊं, अभी आपने जिस फिल्म की बात करी, तो कई सारी फिल्में क्या यहाँ पर हम लोग सेट पे जब भी होते हैं, चाहे वेब सीरीज शूट कर रहे हो, फिल्म शूट कर रहे हो, तो वहाँ पर जब हमारा क्लैप होता है तो जो आरती होती है वो गणेश जी की ही आरती होती है। तो क्योंकि मैं नॉर्थ से हूँ, उत्तर प्रदेश लखनऊ की रहने वाली हूँ, तो मुझे मराठी उतनी नहीं आती, पर जितनी मैंने आरती सुनी है ना जयदेव वाली, तो मुझे बहुत पसंद आती है। और एक लाइन है, मैं एक लाइन सुना दूँगी, तो मुझे बहुत पसंद है। और मैं जब भी मुझे मन होता है मैं ऐसे गुनगुना लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव। बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं कि आपका बहुत सारी ब्लेसिंग मिले गणपति बप्पा से, और बहुत ज़्यादा बिजी रहें आप, क्योंकि गणपति की कृपा जब होती है तो कलाकार हो या आम आदमी हो वो निहाल हो जाता है। और भगवान शिव का जब पुत्र होने का गौरव प्राप्त हो गणपति को, तो समझा जा सकता है कि इनकी जो शक्ति है, इनकी जो भक्ति है, उसमें अपार संभावनाएं छिपी हैं। और कलाकार के तौर पर अक्सर लोग
गणपति बप्पा को प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये हैं ही ऐसे। और इसीलिए कहा गया कि साष्टांग नमन है माजे गौरी पुत्र विनायका, भक्ति नम स्मर्था नित्य आयु कामार्थ सारथी। प्रथम नाव वक्रतुंड, दूसरे एक दंत ते, तीसरे कृष्ण पिंगाक्षा, चौथे गजवक्त्र थे, पांचवें लंबोदर सहा विकट नाव ते, सातवें विघ्न राजेंद्र, आठवें धूम्रवर्ण ते, नौवें भालचंद्र, दहावें विनायक, 11वें गणपति, 12वें श्री गजानन देव नाम ऐसे। तो बहुत सारे गणपति के नाम हैं। ये तो मराठी में एक बहुत ही प्रचलित भजन है, लेकिन गणपति बप्पा सबका कल्याण करें और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी जो शक्ति है उसमें इजाफा करें। तो लगातार हमारे बीच कलाकारों का आना जारी है, मेहमानों का आना जारी है, और लगातार 3 दिन का जो आयोजन है लगातार हम आपको पहुंचा रहे हैं, और बस आपके लिए भी हम ब्लेसिंग कर रहे हैं। आप भी दुआ कीजिए कि आपके आसपास सारा कुछ नॉर्मल हो, और गणपति बप्पा की जो पूजा अर्चना की जो विधि चल रही है उसमें लगातार मज़ा आता रहे, आपको आनंद आता रहे। और आप सब, हम सब के साथ मिलकर बोलिए गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो लगातार हमारे बीच जो भी मेहमान आएंगे बप्पा के दर्शन के साथ साथ उनसे भी हम आपकी मुलाकात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज़, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।